भारत का एक ऐसा जासूस जिसने सिर्फ दुश्मन देश में घुसकर जानकारी नहीं चुराई, बल्कि उसी दुश्मन की सेना में मेजर बनकर सालों तक भारत के लिए काम किया। एक ऐसा मिशन जहां हर दिन मौत उसके बेहद करीब थी, जहां एक छोटी सी गलती उसे जिंदा नहीं छोड़ती और जहां उसकी असली पहचान सामने आने का मतलब था दर्दनाक मौत। ये कहानी है रॉ के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी एजेंट रविंद्र कौशिक की, जिन्हें दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर एक असाधारण प्रतिभा थी, उनकी एक्टिंग। बचपन से ही वो मंच पर अलग नजर आते थे। किरदार में पूरी तरह उतर जाना उनकी खासियत थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और हर बार दर्शकों को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि एक देशभक्ति नाटक के दौरान उनकी परफॉर्मेंस इतनी वास्तविक लगी कि दर्शकों में बैठे कुछ लोग उन्हें ध्यान से देखने लगे। ये कोई आम दर्शक नहीं थे, ये थे रॉ के अधिकारी। उस दिन के बाद रविंद्र कौशिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ समय बाद उन्हें चुपचाप संपर्क किया गया और एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया जिसे सुनकर कोई भी इंसान डर जाए। अपने देश के लिए जासूस बनना, दुश्मन देश में घुसकर काम करना और अपनी पहचान हमेशा के लिए खो देना, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक ऐसा फैसला था जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन रविंद्र कौशिक ने बिना डरे इस मिशन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। रॉ ने उन्हें कई सालों तक बेहद कठिन और गुप्त ट्रेनिंग दी। उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं दी गई, उन्हें एक नया इंसान बनाया गया। उर्दू भाषा की गहराई, इस्लामिक संस्कृति की हर बारीकी, धार्मिक रीति रिवाज, यहां तक कि उनके बोलने का लहजा, उनके चलने का तरीका, उनके खाने पीने का अंदाज, सब कुछ बदल दिया गया। उन्हें मेंटली इतना मजबूत बनाया गया कि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी असली पहचान छुपा सके। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक खत्म हो गए और उनकी जगह जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि भारत का एक चलता फिरता मिशन बन चुके थे। कुछ सालों बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, एक ऐसे देश में जहां हर कदम पर खतरा था, जहां हर नजर शक भरी थी और जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था मौत। शुरुआत में उन्होंने वहां आम जिंदगी जी, पढ़ाई की, लॉ की डिग्री हासिल की और धीरे धीरे समाज में अपनी जगह बनाई। लेकिन उनका असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी जासूस के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, दुश्मन की सेना में घुसना। पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना आसान नहीं था। हर व्यक्ति की गहराई से जांच होती थी, उसकी पृष्ठभूमि, उसका व्यवहार, उसका धर्म, सब कुछ परखा जाता था। लेकिन रविंद्र कौशिक की ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट थी कि वो हर जांच में सफल रहे। और फिर वो दिन आया जब एक भारतीय जासूस पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अपनी मेहनत, अनुशासन और तेज दिमाग के दम पर वो धीरे धीरे रैंक में ऊपर बढ़ते गए और अंत में वो बन गए मेजर। सोचिए, एक भारतीय दुश्मन देश की सेना में मेजर। ये सिर्फ जासूसी नहीं थी, ये इतिहास था। अब उनके पास वो पहुंच थी जहां से पाकिस्तान की सैन्य रणनीति, ऑपरेशन प्लान, गुप्त मिशन और खुफिया जानकारियों तक सीधी पहुंच मिलती थी। वो हर महत्वपूर्ण जानकारी भारत भेजते रहे, ऐसी जानकारी जिसने कई बार भारत को बड़े हमलों से बचाया और युद्ध के समय भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाई। उनके योगदान की वजह से भारत की सुरक्षा मजबूत हुई और कई जिंदगियां बची, लेकिन उनका नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ। उनकी इस बहादुरी और योगदान को देखते हुए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें खास नाम दिया, ब्लैक टाइगर। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं था, ये उनके साहस का प्रतीक था। लेकिन हर मिशन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है, और यही मोड़ इस कहानी में भी आया। रॉ ने अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए एक और एजेंट भेजा, इनायत मसीहा। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो पकड़ा गया। और फिर शुरू हुआ टॉर्चर, ऐसा टॉर्चर जिसे सह पाना आसान नहीं था। आखिरकार दर्द और यातना के आगे टूटकर उसने रविंद्र कौशिक की पहचान बता दी। एक पल और सब खत्म। सालों की मेहनत, सालों की बनाई हुई पहचान एक झटके में बिखर गई। रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक अपने देश के रहस्यों को सुरक्षित रखा। आखिरकार उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने लगभग 16 साल बिताए। 16 साल बिना किसी पहचान के, बिना किसी मदद के, बिना किसी उम्मीद के।
जेल की अंधेरी कोठरी, सीमित खाना, बीमारी, अकेलापन और हर दिन मौत का इंतजार। उन्होंने अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उनके दर्द की झलक साफ दिखाई देती है। उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिका का जासूस होता तो शायद मुझे बचा लिया जाता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। आखिरकार साल 2001 में पाकिस्तान की उसी जेल में उनकी मौत हो गई। एक ऐसा हीरो जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उसे वो पहचान नहीं मिली जिसका वो हकदार था। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये कहानी है उस बलिदान की जो बिना नाम और बिना पहचान के दिया जाता है। ये कहानी है उन अनजान हीरोज की जो अंधेरे में रहकर देश की रक्षा करते हैं और इतिहास में कहीं खो जाते हैं। जब भी हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई रविंद्र कौशिक आज भी अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाए बैठा है। अगर आप ऐसे ही भारत के अनसुने, खतरनाक और दिल दहला देने वाले ऑपरेशनों की सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।